अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। आज 2025-26 तक का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेयर्स को दिया गया है। 30 प्लेयर्स का पूल है जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि ऐसे चंद प्लेयर्स हैं जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल नहीं है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में नए शामिल किए गए हैं। सबके बारे में तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट ईयर 27 प्लेयर्स को जो है वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जबकि इस साल इसमें एडिशन की गई है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और 30 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिनमें से सबसे खास बात यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ए कैटेगरी से निकाल के बी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ए कैटेगरी दी गई हो। ए कैटेगरी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, बाबर आजम, रिजवान, शहीन, या ऐसे तमाम प्लेयर्स जो कि ए कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे, इस साल उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 20-20 लाख रुपए की कमी कर दी गई है। बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के अंदर 10-10 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बी कैटेगरी के प्लेयर्स बताता हूं, जिसमें अबरार अहमद शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली पिछले कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, बहुत बड़ा जंप लगाया उन्होंने, डायरेक्ट बी कैटेगरी के अंदर आए हैं। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शदाब खान और शहीन शाह अफरीदी, ये 10 प्लेयर्स जिनको बी कैटेगरी दी गई है। जबकि सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उसमें अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील शामिल हैं। जबकि डी कैटेगरी, जो कि मुतअद्दिद बोर्ड्स के अंदर डी कैटेगरी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीसीबी डी कैटेगरी को जो है वो बनाता है। डी कैटेगरी के अंदर अहमद दानियाल, हुसैन तल्लत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन और सुफियान मुकीम डी कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। 12 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, बट इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको शामिल किया गया है। उन 12 प्लेयर्स में अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। इनको ऐड किया गया। जबकि 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्रमोट किया गया है सी कैटेगरी से बी कैटेगरी के अंदर। उन 5 प्लेयर्स में इब्रार अहमद, जो कि पहले सी कैटेगरी में थे, अब उनको बी कैटेगरी दी गई है। हारिस रऊफ को प्रमोट किया गया है, साइम अयूब को प्रमोट किया गया है, सलमान अली आगा एंड शदाब खान। शदाब खान की तो फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑलरेडी एक सवालिया निशान है। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी है जिसकी बिना पे उनको प्रमोट किया गया है बी कैटेगरी से सी कैटेगरी के अंदर। आपके दिल में अगर ऐसी कोई बात हो या उसकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो रिसेंट ईयर के अंदर, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। उसके अलावा 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटेन की है अपनी पोजीशन कैटेगरी के अंदर। उसमें अब्दुल्ला शफीक हैं जो सी कैटेगरी के अंदर रिटेन किए हैं। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर डी कैटेगरी के अंदर ही रहे। नुमान अली, साजिद खान और सऊद शकील ये सी कैटेगरी के अंदर है। और शहीन शाह अफरीदी जो पिछले साल भी बी कैटेगरी के अंदर थे और इस साल भी बी कैटेगरी के अंदर है। नसीम शाह के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नसीम शाह ने डिमांड की है पीसीबी के से लास्ट ईयर के उनको भी ए कैटेगरी के अंदर खिलाया जाए, जबकि उनको इस दफा सी कैटेगरी दी गई है उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नसीम शाह का पेस और परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि उनको बी कैटेगरी या ए कैटेगरी के अंदर दिया जाए। तो सी कैटेगरी आई थिंक कि उनके लिए फेयर कॉल है। बट 1-2 चीजों के ऊपर मुझे कंसर्न जरूर है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, फखर जमान पाकिस्तान के कोर है, ये पाकिस्तान की, इनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त घूमती है। ये आपके प्राइम प्लेयर्स हैं, तो इनको ए कैटेगरी से निकाल के बी कैटेगरी के अंदर डालना, इनकी तनख्वाहों को कम करना, और इस वक्त उनके ऊपर एक ऑलरेडी प्रेशर है परफॉर्मेंस की वजह से, और उनको फाइनेंशियली तौर पे इस तरह से उनको सजा देना या उनकी तनख्वाहों में कट लगाना, आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस को और जो है वो कमजोर कर। इसके अलावा सबसे खास बात, 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, जो कि पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। उनमें आमिर जमाल हैं, हसीबुल्लाह है, बड़े प्रॉमिसिंग किस्म के विकेट कीपर हैं। ओडीआई के अंदर उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दी हुई है, बट आई डोंट नो कि उनको क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। कामरान गुलाम अचानक से वो गायब हो गए, हालांकि उन्होंने ओडीआई के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी
परफॉर्मेंसेस दी हैं रिसेंटली। जब से वो टीम के अंदर आए उन्होंने एक 100 किया 5 मैचेस के अंदर, एक 50 किया, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने एक 100 किया अपने पहले ही मैच के अंदर। लेकिन उनको इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मीर हमजा जो कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मोहम्मद अली मोहम्मद हुरैरा एक यंग टैलेंट था पाकिस्तान का, इन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया अभी रिसेंटली, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मोहम्मद इरफान खान नियाजी पाकिस्तान शेन्स के कैप्टन हैं, पाकिस्तान ओडीआई पाकिस्तान टी20 के साथ काफी टाइम से लिंक्ड इन है, लेकिन उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अच्छे यंग टैलेंट है पाकिस्तान के, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में इनको देखता है पाकिस्तान, इनको लेके साथ चल रहा था लेकिन अभी अचानक से इनको ड्रॉप किया गया, आई डोंट नो व्हाई। एंड लास्ट प्लेयर जो 8वां है वो उस्मान खान है। उस्मान खान यूं ही क्रिकेट छोड़ के पाकिस्तान खेलने के लिए आए, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से वो लीग क्रिकेट के अंदर कर रहे थे या जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस वजह से उनको भी इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। दोस्तों ये सारा सिनेरियो है और ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आप इसके ऊपर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, किस प्लेयर के साथ ज्यादती की है और किस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था, किस प्लेयर को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए या उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको अच्छी कैटेगरी दी गई है। आपकी नजर में अगर कोई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।